तो बिहार चुनाव की शुरुआत हो चुकी है औपचारिक तौर पर और वोटिंग का सिलसिला पहले चरण का लगातार जारी है और बिहार की जनता बड़े पैमाने पर वोट डाल रही है अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। और इस बार का मुद्दा विकास है। विकास की परिभाषा दोनों ही पक्ष अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। एक और एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है और तीसरी ओर यहां जनसुराज पार्टी भी है जो कि एक नए आयाम के साथ इस बार के बिहार चुनाव में उतरी हुई है। किसको चुनेगी बिहार की जनता, हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं कि पिछली बार के नतीजे कैसे रहे थे। 2005 से लेकर लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक ब्रीफ दौर ऐसा था जिस दौरान जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया था। इसके अलावा बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। उससे पहले 15 साल लालू और राबड़ी की सरकार रही थी और इन्हीं 35 सालों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुद्दों और दावों के आधार पर बिहार की जनता अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है। बैटल ग्राउंड ऑफ बिहार की हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। अभी तक जो 9 बजे तक की जानकारी मिली थी 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मतदान पूर्वांचल मिथिलांचल के सहरसा में देखा गया है। तस्वीरें अलग अलग देखिए, जो वीआईपी वोटर्स जब वोट डालने के लिए निकले, तेजस्वी यादव किस तरह से वोट डालने के लिए गए, लालू परिवार ने वोट डाला है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और इस बार उनके ऊपर भी काफी कुछ दारोमदार है, उन्होंने भी वोट डाला। इसके साथ साथ विजय सिन्हा, मुकेश सैनी, गिरिराज सिंह, ये बड़े नाम हैं जिनका इस चुनावी मैदान में लगातार आपसे सामना होता रहा है। इन सब के बीच ललन सिंह ने भी वोट डाला है, नित्यानंद राय, पवन सिंह सुपरस्टार, और वो भी मुकाबले में तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। मतदान के दौरान लालू यादव का बयान, दवा से रोटी पलटते रहना चाहिए। लालू यादव का यह बयान सामने आया है कि 20 साल हो चुके हैं, तवे पर रोटी पलटी जाती रहनी चाहिए। नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। लालू प्रसाद यादव का यह बयान सामने आया और दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार खुद 15 साल रही थी। वो पहले खुद मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही थी और ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान के बाद यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि 15 साल आपकी भी सरकार थी, तब तवे पर रोटी पलटने की बात आपने कभी नहीं की थी। लेकिन अभी 20 साल से नीतीश कुमार की गाहे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार रही है और निश्चित तौर पर उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो अहम रहा है। बिहार चुनाव पर बाहुबली सूरजभान का बयान, विकास के मुद्दे पर मतदान हो रहा है। सूरजभान ने यह कहा है जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। सूरजभान जिनके खुद की छवि एक बाहुबली की है, मोकामा से उनकी पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है और मुकाबले में दूसरे बाहुबली अनंत सिंह हैं। देखिए हमारे साथ सूरजभान सिंह जी हैं, आरजेडी प्रत्याशी मोकामा से हैं, वीणा देवी उनके पति हैं। मुकाबला सर अनंत सिंह से है, जदयू के प्रत्याशी हैं। सुबह से आप भी विभिन्न बूथों पर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है, किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा चीज बदलाव है और विकास है। यहाँ की विकास की आप देख रहे हैं, गांव ग्राम जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत विकास की टीका फूटा बिहार पर। लेकिन गांव ग्राम जाकर देख रहे हैं, हम तो देखते आ रहे हैं कि जितने स्कूल हैं वहाँ हमारे बच्चे के स्कूल जाने की रास्ता नहीं है। वो कच्ची में पाका में जा रहे हैं, इस पार से उस पार जाना है तो वहाँ पुल है, बांस के चरिया बचा कर जा रहे हैं। यही विकास है, विकास की मुद्दा है। और जो कि हम लोग विकास के टीका फोड़ते हैं, जैसे कि कोटा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं कहाँ? बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। यही विकास है। हम विकास की मुद्दा लेकर चले हैं और जनता मालिक है। अब महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने के लिए हम कहेंगे और अपना आशीर्वाद देने के लिए। आप वोटरों से क्या कहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये तो मेरा अपील है। लोग ले रहे हैं क्योंकि ये महापर्व है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, खासकर वहाँ पे काम नहीं हुआ, मतलब 2005 से जो विधायक यहाँ रहे वो काम नहीं किए। देखिए, हम पूर्ण, जैसे कि ये तो आपको देखने का चीज है। जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, जहाँ से आए हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा बाढ़ के समय पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, उसको रास्ता आज तक नहीं है। इससे ज्यादा विकास आप लोग सगर का चित्र लेकर क्यों नहीं टीवी पे डालते हैं
यह बिहार की विकास, इस चीज को देखिए। सर, हम आपसे 3 दिन पहले भी आपका इंटरव्यू किए थे, तो हम कहते हैं कि इस सीट पे 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है, तो आपने कहा था कि जनता बाहुबली, आज भी उस बयान पे कायम है? आज भी कायम है, जनता मालिक है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? जिनको चाहेगा जिताएगा, जिनको चाहेगा घर बैठा। अच्छा, गिरिराज जी कह रहे हैं कि एक सेकंड और हम बात करना चाहेंगे। गिरिराज जी कह रहे हैं कि जो लोग महिलाएं बुरके में आ रही हैं उसकी चेकिंग हो, सो बोगस वोटिंग होती है। देखिए, बोकस वोट तो उनकी आदत है, हिंदू मुस्लिम इस पर हम ज्यादा क्या कहें, लेकिन वे जो बोले वे गलत, अब बुरका उठाने एक चीज और पूछेंगे, ये जो घटना हुई थी दुलार चंद यादव वाली, उस पर नहीं बात करना चाहेंगे। तो देखिए, सुरजभान सिंह जी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर जो है वोटिंग हो रही है, सो जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है, ये कहना है सुरजभान सिंह का। बता दें, मोकामा जो है सबसे हॉट सीट है, यहाँ पर जो है वोटिंग जो है वो सुबह से जारी है। उधर सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी ओसामा साहब ने भी मतदान किया है। ओसामा साहब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, चुनाव मैदान में इस बार उतरे हुए हैं और उनको लेकर के भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो ओसामा साहब पर बड़ा हमला बोला था और ओसामा साहब ने मतदान किया है। ओसामा साहब वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ओसामा साहब के ये पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं और वो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 108 नंबर की रघुनाथपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। जब से उनको यहाँ पर टिकट मिला तब से एनडीए गठबंधन ने लगातार उन पर तमाम जो है वो उन पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। अमित शाह भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे और सबने ओसामा को लेकर के तमाम टिप्पणियां करी। वहीं इसके पहले तेजस्वी और अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और उन सब ने ओसामा के लिए वोट देने की अपील करी थी। हालांकि इस पूरे चुनाव के कैंपेन में ओसामा ने कोई भी बयानबाजी नहीं करी, ओसामा ने किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करी और आज भी वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। ओसामा ने लोगों से बातचीत नहीं करी और अब देखिए ये अपनी हाथों में नीली स्याही लगाते हुए अब ओसामा अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, अभी एक महिला वोट कर रही हैं और उनके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो अब ओसामा जाएंगे वोट करने। जब ओसामा वोट करेंगे तब हम उनकी भी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएंगे। और ये प्रतापपुर का वो गांव जहाँ पर ओसामा साहब वोटिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये देखिए तमाम जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करने के बाद यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, प्रतापपुर की महिलाएं हैं जो यहाँ से वोटिंग करने के बाद निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ओसामा साहब वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद अब ओसामा साहब भी बाहर की तरफ में निकलेंगे और ओसामा साहब कुछ भी बात करने को नहीं तैयार हैं और ये अब वोट कास्ट करके फिलहाल जा रहे। हमने जो तमाम सवाल जवाब हैं वो उनसे करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने खुलकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी इस वक्त बिहार में हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर उनका क्या कहना है, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरीके की बयानबाजी भी लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की ज़रूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा, आज मुझे वोट देने दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते हैं क्योंकि हम परिवारवादी नहीं हैं। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता, बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई गुंजाइश है? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पटना।
उधर महागठबंधन को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। महागठबंधन में हुआ था झगड़ा, तेज प्रताप यादव ने दावा किया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तेज प्रताप ने दावा किया। हम कुर्सी के लोभी नहीं हैं, तेज प्रताप यादव जो कि अपनी पार्टी बना करके इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है। तेज प्रताप यादव जो कि नामांकन के लिए दादी की फोटो लेकर के पहुंचे थे, अब एक बार फिर से उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला है। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है, महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको